साथियों नमस्कार। आज हम रीजनिंग में एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ आए हैं और ये रैंकिंग चैप्टर है। आपने इसको सुना होगा या पढ़े भी होंगे कुछ लोग। हम इसको अपने हिसाब से रैंकिंग चैप्टर की बात करेंगे और हम सबसे पहले आपको बता दें कि रैंकिंग जो चैप्टर है इसमें कोई सूत्र फार्मूला नहीं लगेगा, सब ऐसे ही होगा। और पूरी रीजनिंग में जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे, अभी इसके पहले आपने कैलेंडर पढ़ा है, कौन सा सूत्र लगा है हमको जरा बता दीजिए। कोई फार्मूला नहीं है। क्लॉक मैंने आपको पढ़ाया, कोई सूत्र लगा हो तो बताइएगा। और उसी तरह रैंकिंग है, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं है। रीजनिंग में सूत्र है ही नहीं, केवल सोच है। आपको सोचना है और आंसर आते रहेंगे। तो जो रैंकिंग शब्द है, देखिए कोई चैप्टर का नाम जो पढ़ा है तो उसी नाम से ही उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये रैंकिंग जो लिखा है ये एक शब्द से बना है, RANK। अंग्रेजी में एक शब्द है रैंक, उसी में ING लग गया तो क्या बन गया? रैंकिंग। और ING क्यों लगा? इसलिए कि ये रैंक खाली लिखा होता तो लोग समझते हिंदी का है, क्योंकि ING लगा दो तो अंग्रेजी का हो जाता है। ING किसी शब्द में लगा दो तो अंग्रेजी का हो जाए। जैसे चलिंग, उठिंग, बैठिंग, बोलिंग सब अंग्रेजी के शब्द है भाई। तो चल उठ बैठ हिंदी के, तो रैंक में ING लग गया तो रैंकिंग बन गया। तो ING हटाओ तो शब्द क्या बचा? रैंक। आप रैंक जानते होंगे, रैंक किसे कहते हैं? रैंक का हिंदी क्रम तो मैंने लिख ही दिया है। रैंक कहते किसको हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। खैर आप जो भी जानते होंगे, रैंक जो होता है हमारे हिसाब से, रैंक कोई भी होती है वो हमें दो चीजें बताती है। दो चीजें। रैंक कोई भी, किसी भी परीक्षा में आपकी कोई रैंक आई, किसी भी एग्जाम में आपकी कोई रैंक आई, कोई सर्विस कर रहा है किसी रैंक के पोस्ट पर, तो वो हमें दो चीजें बताता है। दो चीजें क्या? एक तो रैंक हमें बताती है कि हम कितने पानी में हैं, और दूसरा रैंक बताती है कि हमारे ऊपर कितना पानी है। रैंक से दो चीजें मालूम पड़ती, हम कितनी पानी में हैं और हमसे ऊपर कितना पानी है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल उड़ते हुए जाएंगे। और सूत्र कोई भी नहीं है। आप देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरे एपिसोड देखिएगा इसके। कहीं पर किसी भी सवाल में कोई फार्मूला अगर लगे तो बताइएगा। कोई फार्मूला है ही नहीं। अगर फार्मूला बन गया, अगर कोई आपको फार्मूला बता रहा है तो फिर वो किताब ही कीड़ा है, क्योंकि रीजनिंग किताब से न पढ़ी जाती है और न पढ़ाई जाती है। रीजनिंग यहां से होती है, यहां से, क्योंकि रीजनिंग का मतलब होता है, रीजन से बना है ना, रीजन। और रीजन मतलब होता है कारण, और कारण किसी चीज का है तो रीजनिंग है वहां पर। और कारण आप जानते हो हर चीज का है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई कारण है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही समझ रहे हो, कारण वही है। और ये आप पढ़ रहे हो, इसका कोई कारण है कि नहीं? बिल्कुल। और जो मुस्कुरा रहे हो ना, इसका भी कोई ना कोई कारण है। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण। क्या कारण है? लॉकडाउन। अच्छा नहीं, रुपया नहीं, लॉकडाउन। अबे रुपया कहाँ है? तो हर चीज का कोई ना कोई कारण है। तो रैंक जो होती है वो हमने बताया, हमें दो चीजें बताती। हम कितने काबिल हैं, हमसे ज्यादा कितने काबिल हैं, हम कितने पानी में, हमसे ऊपर कितना पानी। कैसे? जरा देखिए। जैसे मान लिया एक ये कुआं है। कुआं जानते हो? कुआं में पानी भरा रहता है। आजकल हालांकि कुआं जो है विलुप्त हो रहे हैं, और जहां है भी वो केवल एक काम में आते हैं। बस किस काम में? कुआं का आप कौन सा काम रह गया बताओ? पानी तो कोई पियत नहीं भैया, नहीं। लेकिन पक्का जान लो, अगर कुआं ना हो ना तो अबे ब्याह हो तो पता लागे कहाँ लागे। कुआं ब्याह जात पहले कुआं के साथ शादी करो, इसके बाद जाओ शादी करे, तो जरूरत पड़ती है उसकी। तो मान लिया वही कुआं समझ लो, और पानी इसमें भरा है। कुएं की गहराई जो है मान लिया 15 मीटर है,
और कोई बंदा 2 मीटर का है, कितने मीटर का, और पानी पूरा 15 मीटर भरा है, यहां तक डबोडब भरा है, और वो 2 मीटर का बंदा यहां पर नीचे कुएं में खड़ा है। ध्यान समझिएगा, ये आदमी 2 मीटर का है, ये नीचे कुआं में खड़ा है, और कुएं की गहराई 15 मीटर है, और कुआं पूरा डबोडब भरा है 15 मीटर। तो आप बताइए कि वो जो बंदा खड़ा है वो कितने गहरे कुएं में है, 15 मीटर है कि नहीं, और उसके ऊपर कितना पानी है। अब तो 15 मीटर पानी नहीं है भाई, उसके ऊपर कितना पानी होगा, वो जितना होगा उसके कम भाई, क्योंकि ऊपर यहां से माना जाएगा कि नहीं, उसके ऊपर पानी होगा 15 से 2 घटा दो 13 मीटर। तो वो कितने पानी में है मालूम पड़ गया, हम कितने पानी में और हमारे ऊपर कितना पानी। हम गहरे 15 मीटर कुएं में और हमारे ऊपर 13 मीटर, यानी हमारी लंबाई जो है वो हट गई। यही हमारी लंबाई जो हट रही है ना प्यारे, अभी चलिएगा देखना पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल में यही जो 2 मीटर आप हटा रहे हो ना, यही लाइन चलेगी साथ में। तो चलते हैं, रैंकिंग की शुरुआत करते हैं, और रैंकिंग में कैसे क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं। एक पंक्ति वाला होता है, एक कतार वाला होता है, और एक कक्षा वाला सवाल होता है। तीनों शब्द आप जानते हो कि नहीं, पंक्ति, कतार और कक्षा। पंक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ, पंक्ति, लाइन। हमने पूछा पंक्ति किसे कहते हैं, तो पंक्ति जो होती है, हमने पूछा पंक्ति किसे कहते हैं, आप अगर करो लाइन, तो ये तो वही बात हुई, हम आपसे पूछे आम किसे कहते हैं, आप कह दो मैंगो। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमको कोई चीज समझ में अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी का और हिंदी दिया जाए तो समझ में आती। अब हमने कहा पंक्ति किसे कहते हैं, आप कह दिया लाइन, तो अंग्रेजी। अब हम कह दे लाइन किसे कहते हैं, तो आप कहो बोल जाओ फिर अरबी भाषा में। नहीं, पंक्ति जो होता, अच्छा पंक्ति अगर लाइन है, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो कतार क्या है फिर, तुम तो कहो यह लाइन है। नहीं, पंक्ति लाइन है, सही है, कतार रो होती है, रो। अगर अंग्रेजी में ही बात करें, हमको आई हेट इंग्लिश, हमको अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं, आई लव हिंदी, आप जानते हैं। तो पंक्ति जो है, पंक्ति का जो हमने कहा ना, और हिंदी में समझाओगे तो समझ में आएगा, हम समझा रहे हैं ना। पंक्ति होता है, इसका एक शब्द आप लोग सुने होंगे, पंगत। पंगत नाम सुना है? कुछ लोग भाई शहर में रहते होंगे, ना सुने होंगे, लेकिन जो भी शहर में रहता है उसका गांव जरूर है भाई। पंगत जो होता है इसी का बिगड़ा शब्द है, पंक्ति का बिगड़ा शब्द, धीरे धीरे पंक्ति पंक्ति पंक्त पंक्त पंगत हो गया। पंगत किसे कहते हैं आप जानते हो? आप कहोगे वो जो वहां किसे कहते हैं, अपनी भाषा में बताओ। परिभाषा अगर आपकी लिखना पड़े, पंगत की परिभाषा लिखो तो क्या लिखोगे, मैं बता रहा हूं। जब बैठने का वह क्रम जिसमें एक व्यक्ति का दाहिना हाथ दूसरे व्यक्ति के बाएं में टच हो और सबका फेस एक ही तरफ हो, उसे पंक्ति कहते हैं, उसे पंगत कहते हैं। पंगत जब भी होती है, आप बैठो पंक्ति से, जब खाना खाने लोग बैठे, आज तो खैर बफर सिस्टम चल गया, बैठ के कौन खाता, लेकिन कभी अगर कहीं देखा होगा काल्पनिक कि कैसे लोग खाते हैं, घर में रिश्तेदार आ जाए, अगर 10 ठू आ गए, आप बिठा खिला रहे हो तो पंगत होती है। उसमें ये थोड़े होगा एक व्यक्ति इधर मुंह करके बैठा दो, दूसरे का इसी मुंह करके बैठा दो, नहीं, ये सबका फेस एक ही तरफ होगा और एक व्यक्ति का बायां दूसरे के दाहिने में टच होगा। यानी पंगत कोई तब होती जब उसमें बायां और दायां होगा, बायां और दायां होगा। और सवाल में जब पंक्ति का सवाल होगा ना, तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें शब्दावली बायां और दायां होगा। कैसे क्या होगा, कैसे बायां दायां होगा, ये हम बात करेंगे। अब अगर कतार देखा जाए तो कतार की परिभाषा क्या होगी, कतार में भी सबका फेस एक ही तरफ होगा। याद करो, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा में उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। याद करो वो दिन जब आप सुबह स्कूल में दिन की शुरुआत करते थे, तो सबसे पहले आप ही नहीं,
टीचर भी प्रार्थना करते थे, और तब प्रार्थना करते जब हमको कोई जरूरत नहीं थी, और आज जब जरूरत है तो प्रार्थना कहाँ, कोई नहीं करता। खैर उससे मतलब नहीं, कतार में सबका फेस एक ही तरफ होता, लेकिन एक व्यक्ति का आगे वाला स्थान दूसरे के पीछे टच होता है। तो कतार वाला जब होगा तो उसमें आगे या पीछे शब्दावली होगी। आ जाओ कक्षा में। कक्षा जो होती है उसमें किसी क्रमांक जो होता है ना, वो बैठने से नहीं होता, क्योंकि राम गुलाम आज पहले आ गए तो आगे बैठ गए, काल राम गुलाम देर हो गए तो पीछे बैठिए। क्यों भाई, मान लीन मंदोदरी आज आ गई सबसे पहले आगे बैठ गई, और मंदोदरी का काल साइकिल पंचर, देर हो गई तो कहा आगे में बैठिए, पीछे बैठिए। तो क्लास से मतलब नहीं, मतलब कक्षा का क्रमांक जो होता है वो क्लास रजिस्टर से होता है। याद करो फिर वो दिन जब आप पहले किसी स्कूल में नाम लिखाए थे, कुछ दिन तक तो आप राम प्यारे थे, और जैसे ही 10-15 दिन बीता, मैडम रजिस्टर लेके आई, चश्मा के ऊपर से रजिस्टर देखी और राम प्यारे नहीं, आपको बोली 15, आपने कहा यस मैडम, आप 15 हो गए। ये 15 क्या, और पूरा साल 15 चलते हो फिर, अगर पहले कोनो उछिन न भय तो, बाद में भय तो 15 रही हो, है ना। तो ये जो 15 आया है ना, ये उस क्लास में, उस रजिस्टर में आपकी रैंक है। कोई भी चीज अगर आपके रोल नंबर के हिसाब से होगी तो 15 में यानी 14 के बाद ही आपको मिलेगा। मान लिया आपको क्लास में लड्डू देना है और रोल नंबर के हिसाब से देना, तो पहले 14 जने खा ले तो तुम्हारा नंबर आई। क्यों भाई, तो कक्षा में जो रैंक होती है वो क्लास रजिस्टर के हिसाब से होती है। तो उसमें किसी का नाम सबसे प्रारंभ में होता है और किसी का नाम सबसे अंत में होता है। तो अगर कक्षा पंक्ति वाला सवाल होगा तो शब्दावली क्या होगी, बायां दायां। कतार वाला होगा तो आगे पीछे, और कक्षा वाला होगा तो प्रारंभ और अंत। ये दोनों शब्दावली आपस में चेंज भी हो सकती हैं। मतलब कतार वाली कक्षा में यानी प्रारंभ अंत आगे पीछे बदल सकता, लेकिन पंक्ति वाला है तो बायां दायां ही चलेगा। समझ में ये बात। अब इन सब के साथ देखो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हो सकता है एक वीडियो इस पे चला जाए, लेकिन उसके बाद हम सवाल समझाएंगे ना तो आपको तो मजा आएगा, साथ में हमें तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम समझ जाएंगे आपको मैंने समझा दिया है। अब इन सब के साथ, चाहे पंक्ति वाला सवाल हो, चाहे कतार वाला हो, चाहे कक्षा वाला हो, सबके साथ एक शब्दावली और चलती है। भाई पंक्ति वाला होगा तो क्या शब्दावली होगी, बायां दायां। कतार वाला होगा तो आगे पीछे, और कक्षा वाला होगा तो प्रारंभ अंत। इन सबके साथ एक शब्दावली और चलती है, कुल यानी टोटल। यानी आपके सामने 3 चीजें आ गई, कुल, दायां, बायां। आप जानते हो ये बदल सकता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल भी चलेगा। यही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी रैंकिंग में आपको घुमाएंगे। आप देखिएगा हम भी कम से कम 5-6 वीडियो बनाएंगे और आपको घुमाएंगे, और एट लास्ट इन्हीं तीनों चीजों में से होगा। क्या होगा, किसी सवाल में कुल दे देगा, दायां दे देगा, आपसे बायां पूछेगा। किसी में कुल देगा, दायां दे देगा, क्या बायां दे देगा और दायां पूछ लेगा। किसी में दायां देगा, बायां देगा, तो पूछेगा क्या, मामा घर कहां है, नहीं, पूछेगा कुल कितना है। इसी में पूरा घूमेगा, और घुमाने के बाद कैसे घूमेंगे, क्या होंगे, हम बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, चाहे पंक्ति वाला सवाल हो, चाहे कतार वाला हो, चाहे कक्षा वाला हो, सबके नाम बदलेंगे लेकिन करने का तरीका एक ही होगा। समझ रहे हैं। तो हम अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा, लेकिन वो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन पूरे चैप्टर में उसकी जरूरत पड़ती है। क्या, जरा देखिए। जैसे एक सवाल है, एक पंक्ति में राम का दाईं ओर से, दाईं को दाहिनी भी लिख के आता है, दाईं ओर से 19वां क्रमांक है। एक सवाल लिखे देते हैं, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे, फिर बोलेंगे। तथा उसका, किसका, उसका, किसका, राम का, राम यानी उसका
बाईं ओर से 25वां क्रमांक है। अब यहीं से आप समझ लो पूछेगा क्या, दाएं से बता दिया बाएं से बता दिया तो क्या पूछेगा, कुल पूछेगा। तो बताइए देखो कुछ लोग इस सवाल को ऐसे ही लगा लिए होंगे, बिल्कुल लगा लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे इसलिए बेस तो बताना बहुत जरूरी है। बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल आपका है, एक पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 19वां क्रमांक है तथा उसका बाईं ओर से 25वां क्रमांक है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यही अगर कक्षा वाला सवाल हमको बनाना होता तो क्या बनाते, एक कक्षा में राम का प्रारंभ से 19वां क्रमांक है तथा अंत से 25वां क्रमांक है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। कतार वाला बनाना होता तो एक कतार में रमा का आगे से इतना क्रमांक है पीछे से उतना क्रमांक है, तो कुल कतार में कितने बच्चे हैं, ऐसा सवाल है ना। तो ध्यान दो, अब इस सवाल को केवल यही समझना है, उसके बाद पूरा चैप्टर इसी से होगा। देखो कोई भी सवाल करना है पंक्ति में वो रैंकिंग का, तो आपको एक सूत्र तो नहीं लगाना, हमने पहले कह दिया, लेकिन एक काम कसम खा लेना है, वो काम जरूर करना है, लाइन खींचना है, क्योंकि आगे चल के जब सूत्र नहीं होगा तो लाइन ही आपको बताएंगी इसमें जोड़ना है कि घटाना है कि क्या करना है। तो लाइन जरूर खींचना है। क्या लाइन खींचना है, इसके लिए पटरी पेंसिल नहीं लाना है, टेढ़ी मेढ़ी खींच दो चलेगा। जिधर से क्रमांक कहे पहले उधर से आप लाइन खींचो। कह रहा राम का दाहिनी ओर से, अब राम पता नहीं कहां बैठा, उसका दाहिना किधर होगा, राम से मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी दाहिनी तरफ से लाइन खींचोगे। आपका दाहिना हाथ इधर है ना, तो दाहिनी ओर से जहां तक हाथ जाए कॉपी के एकदम किनारे से दाहिनी ओर से एक लाइन लाओ, यहां पे रोक दो, कल्पना करो कि यहां पर राम बैठा है और इसका क्रमांक कितना है, 19वां। ये रैंक है। अब हमने बताया था अभी रैंक हमें दो चीजें बताती है, बताया था ना, हम कितने पानी में, हमसे ऊपर कितना पानी। तो अब इसमें भैया कुआं में था वो व्यक्ति तो पानी मालूम पड़ा, अब इसमें दाहिनी ओर से क्रमांक है, तो बताओ क्या दो चीजें आप बता सकते हो। इसमें रैंक मालूम पड़ गई 19वां है, तो दो चीजें आपको क्या मालूम पड़ रही बताओ। एक ये कि दाहिनी ओर से गिनेंगे तो राम तक 19 लोग हैं। राम तक कितने लोग हैं, 19 लोग, और राम के दाहिने 18 लोग, वही 2 मीटर कम कर दिया। देखो राम के दाहिने अगर कहा जाए कितने लोग होंगे, 18 होंगे कि नहीं, और दाहिनी ओर से गिना तो राम कितने पे, 19 पे। ये दाहिनी ओर से तो दाहिने मालूम पड़ा। अगर यही होता राम का बाईं ओर से 19वां क्रमांक है, तब क्या दो चीजें मालूम पड़ती, बाईं ओर से गिनने पर राम 19वें स्थान पर और राम के बाएं 18 लोग। अगर यहीं पर कक्षा में क्रमांक होता प्रारंभ से राम का 19वां, तो क्या मालूम पड़ता, प्रारंभ से गिनने पर राम 19वें स्थान पर है और राम से पहले 18 लोग। भाई जिसमें रैंक होगी वही चीज तो मालूम पड़ेगा। सपोज दैट विद्वानों का कोई सम्मेलन हुआ और उसमें आप भी गए, आपकी रैंक आ गई 75, तो क्या दो चीजें मालूम पड़ रही, दुनिया में जितने विद्वान हैं सब में आप 75 नंबर के विद्वान हैं, और फूल के कुप्पा ना हो जाओ, ये लिए एक चीज और मालूम पड़ रहा है, आपसे भी ज्यादा 74 लोग हैं। क्यों भाई, अगर यहीं पर मान लिया कहीं मूर्खों का सम्मेलन हुआ और दुनिया के जितने मूर्ख हैं सब पहुंचे, आप नहीं, आप काहे पहुंचोगे, नहीं आप नहीं, हम भी पहुंचे। अब सोच रहे होंगे आप मूर्ख हैं क्या, और क्या, अगर मूर्ख ना होते तो पढ़ाते क्या, नहीं भाई। तो देखा जाए और समझ लो अगर हम मूर्ख हैं तो फिर पढ़ने वाले तो खग जाने खगही के भाषा, बिल्कुल भाई, क्योंकि हीरे की पहचान जौहरी ही करता है। क्यों भाई, खैर अगर मूर्खों का सम्मेलन हुआ और उसमें मेरी रैंक आ जाए 25,
तो क्या मालूम पड़ा बताओ, दोनों चीजें बताओ। कह रहे हैं आप 25 नंबर के मूर्ख हैं, ये बता रहे हैं। सही है भाई, हम 25 नंबर के मूर्ख हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा मूर्ख कितने हैं? 24 लोग। देखो वही बात चरितार्थ हो गई ना। रैंक हमें दो चीजें बताती है, हम कितने पानी में और हमसे ज्यादा कितना पानी। क्यों? तो दाहिनी ओर से राम का क्रमांक 19 है, यहां पे राम 19, और आगे कह रहा तथा उसका यानी रमवे का बाईं ओर से 25, इधर से लाइन खींचो राम तक, अब की लिख दो 25 ऊपर। पंक्ति में कह रहा कुल कितने व्यक्ति हैं, यहां से यहां तक 25 है, यहां से यहां तक 19 है, दोनों जोड़ लो टोटल आ जाएंगे। क्यों भाई? तो 19 5 9 5 14, 2 1 3 1 4, यानी 44 आ गया ना। लेकिन आप अगर देखें तो इस 44 में राम जो है ना वो 2 बार जुड़ा है। 2 बार जुड़ा है कि नहीं? 2 बार। शांत हो जाओ भाई, 2 बार जुड़ा है। तो राम जब 2 बार जुड़ा है, शांत हो जाओ सब लोग, बैठिए, आप बैठिए, ध्यान दो। बाईं ओर से 25 और दाहिनी ओर से 19 दोनों जोड़ दिया तो 44 हुआ ना। लेकिन अगर देखें तो इसमें 44 में राम 2 बार जुड़ा है। भाई दाहिनी ओर से 19वां कौन है? राम। बाईं ओर से 25वां कौन है? राम। अगर 19 25 दोनों जोड़े हो तो सब तो 1 बार, और राम 2 बार जुड़ गया है। तो भैया टोटल में कुछ खोट है फिर। तो आपको एक राम को हटा देना है। भाई जैसे कोई क्लास है, उसमें हमको लड्डू बंटवाना है, और हमने हरकरण से कहा कि बेटा लड्डू लो और एक तरफ से बांटो, और हमने देखा कि ये बांटना शुरू कर दिए, लेकिन लड्डू है, इनको लालच लग रही, देर कर रहे हैं, देखते हैं पहले ऐसे करते तो बांटते। तो हमें लगा कि ये तो बहुत देर लगाएंगे, इधर से दूसरे से लगा दिया, प्रमोद उठो तुम बांट दो इधर से। वो इधर से बांटने लगे, लेकिन हमने एक बेस बता दिया कि हरकरण तुम उस लाल शर्ट वाले लड़के तक बांटना, और इनसे भी बता दिया, प्रमोद से भी, कि लाल शर्ट वाले तक बांटना। तो भैया ये हरकरण इधर से गए, लाल शर्ट वाले तक कहा था, तो लाल शर्ट वाले को इन्होंने लड्डू सबको एक एक दिया, लाल शर्ट वाले को भी एक दिया, और वो लाल शर्ट में इतना चकड़ लड़का कि बाएं हाथ में पकड़ लिया। और प्रमोद से भी तो हमने यही कहा था, क्या कि जाओ बेटा लाल शर्ट वाले तक देना, तो लाल शर्ट वाले तक वो भी गए, और लाल शर्ट वाले को लड्डू उन्होंने भी दिया, उसने ले भी लिया। तो देखा जाए तो सबको लड्डू कितने मिले? 1 1, और लाल शर्ट वाले को 2, तो वही बाद में 1 ले लो। कहने का मतलब जब एक ही व्यक्ति का इधर से भी क्रमांक हो, एक उसी का इधर से भी हो, तो दोनों जोड़ के 1 कम करना है, क्योंकि वो बंदा जो 1 है ना वो दोनों तरफ से जुड़ा होता है। तो यहीं पर इसी को चाहे आप समझ लो सूत्र, चाहे किताब की भाषा, चाहे जो समझ लो, कि जब किसी, पंखा चला दो भाई, जब किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक, शर्त है किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक मालूम हो। अब भाई दोनों ओर से मतलब अगर पंक्ति वाला होगा तो दाएं से बाएं से, कक्षा वाला होगा तो प्रारंभ से अंत से, कतार वाला होगा तो आगे से पीछे से। जब किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक मालूम हो और टोटल पूछा जाए, क्या किया जाए? टोटल कितने लड्डू लगे, अगर टोटल पूछा जाए तो दोनों को जोड़ के आप 1 कम कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर 9 5 14, 2 1 3 1 4। आप सोच रहे हो 9 5 14 लिखो 3, अरे का 1 कम करे के लिए ऐसे लिखियो का 44 - 1 43 ANS, ऐसे नहीं लिखना है। अरे मन में कम करो भाई, 9 5 14 आया तो 13 3 लिख दिया, और 2 1 3 4 43 हो गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 43। तो ये मूल कॉन्सेप्ट था इसका, मेन बेसिक, और पूरा चैप्टर आप देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे घूमेगा। किस पे? जब किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक मालूम हो और टोटल पूछा जाए तो दोनों जोड़ के क्रमांक 1 घटाएंगे, लेकिन लाइन जरूर खींचेंगे। जहां पर भी टोटल पूछा जाए आपको ढूंढना है कि किसी एक बंदे का दोनों तरफ से क्रमांक मिल रहा है क्या। वो घुमा फिरा के बताते हैं
अगर मिल जाए तो बस दोनों जोड़ के एक मरोड़ दो, टोटल आ जाएगा। बाकी बातें अगले एपिसोड में करेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।